Good morning class. My name is Anu Mehra. Today I will discuss about the vaccination for baby. ठीक है, आपका टॉपिक है आइडेंटिफाई द वैक्सीनेशन फॉर बेबी. ठीक है, एंड आपका यूनिट है 6 एंड सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक नीड्स ऑफ बेबी. ठीक है, 6 यूनिट आपका स्टार्ट हो गया, उसका फर्स्ट टॉपिक है ये. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीनेशन दी जाती है, किस किस एज में दी जाती है, कैसे दी जाती है, सारा मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है बेबीज़ आर बोर्न विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट सम डिजीज़. ठीक है, जब बेबी बोर्न होता है तो मतलब कि ये होता है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें डिजीज़ से, किसी बीमारी से, बिकॉज देयर मदर पास एंटीबायोटिक्स टू दैम बिफोर दैम. ठीक है, जब बच्चा जो है वो जब मदर की वूम में होता है तो तब तो उसको एंटीबायोटिक्स जो है वो मदर के थ्रू मतलब कि मिलती रहती हैं. ठीक है, तो तब एंटीबायोटिक्स का मतलब है कि मतलब जैसे बोल सकते हो कि उसको प्रोटीन मिलती रहती है मदर से. ठीक है, और उससे क्या है, उसको कोई भी डिजीज़ नहीं होती है. ठीक है, ब्रेस्ट फीड बेबीज कंटिन्यू टू गेट मोर एंड ब्रेस्ट मिल्क. जब बच्चा बाहर आ जाता है मतलब उसका बोन हो जाता है तो क्या है, उसको ब्रेस्ट मिल्क से एंटीबायोटिक्स जो है वो मिलती रहती है. बट इन बोथ केसेस द प्रोटेक्शन इज़ टेम्परेरी. ठीक है, वो प्रोटेक्शन क्या है, टेम्परेरी होती है. ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चे ने पूरी उम्र तो ब्रेस्ट फीड करनी नहीं होती है ना, वो तो उसका मतलब कि टाइम पीरियड होता है, इतना टाइम बच्चे ने जो है ब्रेस्ट फीड करनी है. ठीक है, तो वो क्या है कि टेम्परेरी प्रोटेक्शन है, इसलिए वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है बच्चे को, जिसको हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं. इम्यूनाइजेशन इज़ अ वे टू क्रिएट इम्यूनिटी. ठीक है, इसके जब हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो इससे क्या है, इम्यूनिटी क्रिएट होती है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करती है. दिस इज डन बाय यूजिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अ किल्ड और वीकेंड दैट कोज द डिजीज. ठीक है, इससे क्या है, वो जो जर्म्स वगैरह जो कुछ डिजीज़ के जो होते हैं उसको किल किया जा सकता है. जर्म कैन बी वायरस सच एज अ मीजल्स वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, न्यूमोकोकस, ऐसे मतलब उसको हम किल कर सकते हैं. वैक्सीन स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम. ठीक है, जो वैक्सीन हम बच्चे को देते हैं एज के अकॉर्डिंग इंजेक्शन जो देते हैं वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है. ठीक है, टू रिएक्ट इफ देयर आर रियल इन्फेक्शन. इफ टेंड टू द इन्फेक्शन रिमेंबर द जर्म देन इट कैन फाइट द जर्म इफ यू टर्न द बॉडी लेटर. ठीक है, अगर बच्चे को मतलब जैसे मतलब उसको कोई डिजीज़ हो गई, उसका इंजेक्शन उसको मिला हुआ है ना, अगर नहीं मिला उसको वैक्सीनेशन हम देंगे तो इससे क्या वो डिजीज़ से प्रोटेक्ट हो जाएगा. ठीक है, टाइप्स कौन कौन सी होती है वैक्सीनेशन की. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स है इसकी. फर्स्ट ऑफ ऑल है इसकी टाइप है, फर्स्ट है आपकी एट्यूनेटेड. ठीक है, वीकेंड लाइव वायरस आर यूज्ड इन सम वैक्सीन सच एज द मीजल्स, मम्स एंड रूबेला वैक्सीन. ठीक है, ये वाली ये कौन सी टाइप है जिसमें क्या है वैक्सीन यूज़ की जाती है, जैसे मीजल्स हो गए, मम्स हो गई, रूबेला हो गई. ठीक है, ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको आगे आ जाएगी कैसे क्या क्या है, ये क्या क्या डिजीज़ है. ठीक है, सेकेंड है किल्ड वायरस और बैक्टीरिया यूज्ड इन सम वैक्सीन सच एज द IPV. ठीक है, टॉक्सोइड वैक्सीन कंटेन द इनएक्टिवेट टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम. फॉर एग्जाम्पल द डिप्थीरिया एंड टेटनस वैक्सीन आर टॉक्सोइड वैक्सीन. ठीक है, कंजुगेट वैक्सीन कंटेन पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया कंबाइंड विद प्रोटीन्स. ठीक है, अब हम क्या है सीधे आते हैं वैक्सीन पे, कौन कौन सी वैक्सीन रिकमेंडेड होती है बच्चों के लिए, नीड होती है. ठीक है, वो हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल है आपकी चिकन पॉक्स वैक्सीन, वेरिसिला वैक्सीन. ठीक है, हम इसको देखेंगे. अब इसकी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे. ये आपकी चिकन पॉक्स वेरिसिला. फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है, यह वेरिसिला वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट चिकन पॉक्स और अ कॉमन एंड अ वेरी कंटेजियस चाइल्डहुड वायरल इलनेस. ठीक है, चिकन पॉक्स वेरिसिला वैक्सीन क्या होती है. ठीक है, ये ऐसी वैक्सीन है वो क्या किससे प्रोटेक्ट करती है, चिकन पॉक्स से. ठीक है, बच्चे को. ठीक है, और ये क्या है, एक कंटेजियस चाइल्डहुड वायरल इलनेस है, जो मतलब कि जैसे इसको हम बोल सकते हैं एक दूसरे से भी फैलती है. ठीक है, अब हम देखेंगे चिकन पॉक्स इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल. ठीक है, कौन कौन सी एज में कैसे मतलब बच्चे को हम देंगे. ठीक है, उसके बारे में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, द वेरिसिला वैक्सीन इज गिवन एज अ शॉट व्हेन किड्स आर बिटवीन 12 to 15 months ओल्ड. ठीक है, बच्चा जब क्या है जैसे आप बोल सकते हो 1 से 1.5 साल के बीच में होता है तब बच्चे को ये वाली इम्यूनाइजेशन दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है. दे गेट अ बूस्टर शॉट फॉर फर्दर प्रोटेक्शन. जो बच्चे को क्या है 4 to 6 years तक प्रोटेक्ट करके रखती है बच्चे को. ठीक है, किड्स हु आर द ओल्डर देन 6 बट यंगर 13 हु हैव नॉट हैड चिकन पॉक्स आल्सो मे गेट द वैक्सीन विद द 2 doses गिवन 3 months अपार्ट. ठीक है, इसमें क्या है बच्चे को क्या है, जब बच्चा क्या है 6 मतलब कि जैसे ओल्डर हो जाता है, जैसे 6 साल तक है, 6 साल से ओल्डर हो जाता है तो बच्चे को क्या है यंगर देन 13. ठीक है, 13 साल से ऊपर हो गया है तो बच्चे को क्या है कि अगर वो वैक्सीन नहीं दी गई है
ठीक है। तो विद इन द 2 डोसेज को 2 डोसेज फिर दी जाती है 3 मंथ्स अपार्ट, मतलब 3 मंथ्स लेके, जैसे 1.5 मंथ एक दे दी, 1.5 मंथ में, ऐसे 2 डोसेज उसको दी जाती है। नेक्स्ट है किड्स 13 ईयर्स और ओल्डर हु हैव नॉट हैड ईदर चिकन पॉक्स ऑफ द वैक्सीन नीड 2 वैक्सीन डोसेज 1 to 3 मंथ अपार्ट, ठीक है। जो 6 मंथ का बच्चा है उसको क्या है 2 डोजेज दी जाती है 3 मंथ्स अपार्ट में। जो 13 ईयर्स का बच्चा है उसको मतलब कि 2 वैक्सीन दी जाती है 1 to 2 मंथ अपार्ट में, जैसे 1 मंथ में एक दे दी तो दूसरे मंथ में दूसरी, ठीक है। तो 2 डोजेज उसको गिवन की जाती हैं, ठीक है। समटाइम्स चिकन पॉक्स वैक्सीन इज गिवन द कॉम्बिनेशन विद द वैक्सीन फॉर मीजल्स मम्स एंड रूबेला, ठीक है। अगर तो वैक्सीन ऐसे दी जाए एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, नहीं तो बच्चों को क्या है, अगर मतलब जैसे चिकन पॉक्स वैक्सीन जैसे ना ये टाइम होता है भी इतनी एज में देनी है ये इंजेक्शन, ठीक है, आपको भी पता ही है, ठीक है। तो अगर नहीं दी गई है तो उसको जब हम मीजल्स मम्स और रूबेला का इंजेक्शन लगवाते हैं बच्चों को तब उसको दिया जाता है, ठीक है। इन अ वैक्सीन कार्ड MMRV किड्स अप टू 13 ईयर्स ओल्ड कैन गेट दिस वैक्सीन, ठीक है। जब बच्चा 13 साल से भी ऊपर हो जाए तो बच्चों को तब ये वैक्सीन दी जा सकती है, ठीक है, ठीक है। अब है चिकन पॉक्स वैक्सीन रिकमेंडेड, मतलब क्यों जरूरी क्यों है, ठीक है, बच्चों को। व्हाई इज द चिकन पॉक्स वैक्सीन रिकमेंडेड? द चिकन पॉक्स वैक्सीन प्रिवेंट्स यूर इलनेस इन ऑलमोस्ट ऑल किड्स हु गेट इट, ठीक है। क्या है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, सभी जो बच्चे मतलब इसको लेते हैं वो सभी को प्रोटेक्ट करता है। इट्स अप टू 85% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग माइल्ड इलनेस, ठीक है। ये क्या 85% इफेक्टिव होती है। वैक्सीनेटेड किड्स हु डू गेट चिकन पॉक्स जनरली हैड अ माइल्ड केस, ठीक है। जैसे वैक्सीनेटेड किड्स हु डू गेट, ठीक है, जैसे मतलब कि अब बच्चे ने वैक्सीन ली हुई है, ठीक है, और जनरली है माइल्ड केस होगा कहीं कि वो उसको चिकन पॉक्स हो जाए, वैसे तो नहीं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। पॉसिबल रिस्क क्या है चिकन पॉक्स इम्यूनाइजेशन? पॉसिबल है माइल्ड फैक्टर टेंडरनेस एंड रेडनेस वेयर द शॉट वाज गिवन, ठीक है। जब जैसे मतलब इंजेक्शन दिया जाता है तो बच्चे को क्या क्या मतलब थोड़ा मतलब क्या उस टाइम प्रॉब्लम आती है। एक तो जहाँ इंजेक्शन दिया गया वहाँ टेंडरनेस मतलब कि हार्डनेस हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए। फीवर हो जाता है बच्चों को, टायर्डनेस फील होती है एंड वेरिसेला लाइक इलनेस, ठीक है। देयर इज़ अ वेरी स्मॉल चांस ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन, मतलब कि कई बच्चों को क्या एलर्जी भी हो जाती है, ठीक है, विद एनी वैक्सीन। अ रैश कैन हैपन 1 मंथ आफ्टर द इंजेक्शन, ठीक है। जब बच्चे को रिएक्शन अगर हो तो वो 1 मंथ के बाद ही होती है, ठीक है। इनमें लास्ट फॉर 7 days बट इज डिस्पेयर, ठीक है, जो थोड़े टाइम के लिए रहती है बट ये क्या अपने आप ही ठीक हो जाती है ऑन इट्स विदाउट ट्रीटमेंट। देयर इज़ अ वेरी स्मॉल रिस्क ऑफ द फेब्राइल सीजर आफ्टर वैक्सीनेशन, ठीक है, फेब्राइल सीजर भी बच्चे को थोड़ा हो सकता है। वेन टू डिले और वाइट चिकन पॉक्स इम्यूनाइजेशन, अगर बच्चे को इम्यूनाइजेशन ना दी जाए, चिकन पॉक्स की वैक्सीन ना दी जाए तो क्या होगा? हैड अ सीरियस एलर्जी रिएक्शन उसको हो सकती है एंड अर्लियर डोज ऑफ वेसल वैक्सीन और इट्स कंपोनेंट विच इंक्लूड जेलेटिन एंटीबायोटिक न्यूमाइसिन। अगर आप लेट देते हो बच्चे को जैसे है ना तब उसको क्या है एलर्जिक रिएक्शन, सीरियस एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। रीडेंटली गोल्ड गामा ग्लूबन और ब्लड ट्रांसफ्यूशन की जरूरत पड़ सकती है उसको, क्या है जैसे डिसऑर्डर दैट इफेक्ट द इम्यून सिस्टम, ठीक है, उसको कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। टेकिंग स्टेरॉइड और अदर मेडिसिन दैट वीकन द इम्यून सिस्टम को वीक कर सकती है। इज अंडरगोइंग कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। अब क्या है बच्चे को क्या है कीमोथेरेपी भी दी जा सकती है और रेडिएशन थेरेपी, ये क्या है कैंसर का ट्रीटमेंट है, ठीक है। टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट वेदर द वैक्सीन इज गुड आइडिया इफ़ योर चाइल्ड, ठीक है। आप डॉक्टर से बात करनी है कि वेदर द वैक्सीन की मतलब गुड आइडिया है वैक्सीन का, वैक्सीन देनी चाहिए बच्चों को। इस करंटली सिक जनरली सिंपल कोड्स एंड अदर माइनर इशूज शुड नॉट स्टॉप योर चाइल्ड फ्रॉम गेटिंग अ वैक्सीन। टेक एस्पिरिन उसको मेडिसिन दी जा सकती है। पीपल हु टेक एस्पिरिन शुड स्टॉप फॉर 6 weeks बिफोर गेटिंग द चिकन पॉक्स वैक्सीन, ठीक है। हैज़ गोटन any other vaccines past month because some can affect how well the chickenpox vaccine will work. Has ever had a low platelet count, ठीक है। ये वाली सारी बातें जो हम मतलब कि डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। अब क्या है केयरिंग योर चाइल्ड आफ्टर चिकन इम्यूनाइजेशन, जब बच्चे को वैक्सीन दी जाती है तो उसके बाद उस बच्चे की क्या मतलब हमने कैसे केयर करनी है। चेक विद डॉक्टर सी इफ़ यू कैन गिव एसिटामायोफेन और इब्रूफेन फॉर पेन और फीवर टू फाइंड आउट द राइट डोज, ठीक है। अगर जब बच्चे को वैक्सीन दी जाती है तो उसके बाद क्या है उसको मेडिसिन दी जाती है इब्रूफेन की दर्द के लिए, ठीक है, पेन किलर होती है, और एसिटामाइफिन मतलब कि उसको फीवर के लिए दी जाती है बच्चे को, और उसको क्या है जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वैसे ही बच्चे को डोज देनी चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट वैक्सीन हो गई आपकी, क्या है चिकन पॉक्स वैक्सीन होगी, ठीक है। अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड वन है आपकी डिप्थीरिया टेटनस पर्ट्यूसिस वैक्सीन, ठीक है, DTAP, ठीक है। व्हाट इज द डिप्थीरिया, ठीक है, क्या मतलब क्या इसकी डेफिनेशन है। डिप्थीरिया टेटनस पर्ट्यूसिस वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया, ठीक है,
अ सीरियस इन्फेक्शन ऑफ द थ्रोट, डिप्थीरिया क्या होता है, थ्रोट की इन्फेक्शन होती है गले की, दैट कैन ब्लॉक द एयरवे, इससे क्या है मतलब कि एयरवे प्रॉब्लम हो जाती है एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सेकेंड है टेटनस, अ नर्व डिजीज होती है ये, दे कैन हैपन एट एनी एज, ठीक है, किसी भी उम्र में हो सकती है, कोज्ड बाय टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कंटेमिनेटिंग अ वुंड, ठीक है। थर्ड वन है पर्ट्यूसिस, इसको बोलते हैं बूफिंग कफ, जैसे जिसको बोलते हैं काली खांसी, ठीक है। अ रेस्पिरेटरी इलनेस विद कोल्ड लाइक सिम्पटम्स एंड लीड टू सीवियर कफिंग, ठीक है। सीरियस कॉम्प्लिकेशन कैन इफेक्ट चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ओल्ड, ठीक है, ये 1 ईयर ओल्ड के जो बच्चे अंडर ओल्ड होते हैं उसको हो सकती है ये वाली प्रॉब्लम, एंड दोज यंगर 6 मंथ, ठीक है, और 6 मंथ से ऊपर जो होते हैं, एंड स्पेशली एट रिस्क, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। टी सेंस रिजल्ट विद द लास्टिक कफ माइट हैव पर्ट्यूसिस एंड नॉट रियलाइज इट एंड कुड पास इनटू द वल्नरेबल इन्फेंट्स, ठीक है। इससे क्या जो जैसे जो टीनेज एंड अडल्ट्स होते हैं, जब उन बच्चों को हो जाती है ना ये प्रॉब्लम, तो वो क्या है ये नेक्स्ट वाले बच्चों को भी हो सकती है, मतलब कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक दूसरे से फैलती है, ठीक है। अब हम इसका स्केड्यूल करेंगे। फर्स्ट क्या है इसमें DTA इमरजेंसी स्केड्यूल आर गिवन एज अ सीरीज ऑफ 5 इंजेक्शन, इसमें क्या 5 इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, 2 मंथ में, 4 मंथ में, 6 मंथ में, 15 to 18 मंथ में एंड 4 to 6 ईयर में, ठीक है। कैसे कैसे हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वैक्सीन कार्ड TDAP द बूस्टर शॉट शुड बी गिवन एट एजेस 11 to 12 एट टू ओल्डर टीनेज एडल्ट who have not yet had a booster with pertussis coverage. It is especially important for adults who will be around newborn babies such as grandparents और other caregivers, ठीक है। इसमें क्या है जब बच्चों को जो 11 से 12 मंथ में बच्चे हैं, ठीक है, 1 साल का बच्चा है, उस बच्चे को दी जाती है ताकि वो क्या है किसी और को ना मतलब ये प्रॉब्लम हो जाए, जैसे घर में न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, ठीक है, जहाँ फिर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हो गया, या अदर कोई केयर गिवर हो गया, ठीक है। देन TD टेटनस डिप्थीरिया बूस्टर रिकमेंडेड एवरी 10 ईयर्स के बाद में, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन शुड गेट द TDP वैक्सीन इन द सेकेंड हाफ ऑफ ईच प्रेगनेंसी एंड इवन हैव बी वैक्सीन इन द पास्ट, ठीक है। जो प्रेगनेंसी में भी टेटनस का टीका जो इंजेक्शन है वो प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाता है, ठीक है। वो कैसे कब दिया जाता है, एक तो सेकेंड मंथ हाफ में, ठीक है, और 2 इंजेक्शन दे देते हैं सेकेंड हाफ ऑफ ईच प्रेगनेंसी, ठीक है। अब आगे क्या है, DDAP आल्सो कैन गिवन आफ्टर अ डीप कट ऑफ सीवियर बर्न और प्रिवेंट टेटनस इन्फेक्शन। आपको पता ही होगा जब कोई घर पे या कहीं भी है ना हमारे कट लग जाए या कुछ भी ऐसे ना लोहे वाली चीज़ लग जाए जैसे, तो हम क्या है टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक है। वाई इज़ द DTAP वैक्सीन रिकमेंडेड, जरूरी क्यों है, ठीक है, क्यों रिकमेंड की जाती है। यूज़ ऑफ TD वैक्सीन म्यूचुअल एलिमेंट डिप्थीरिया एंड टेटनस द चाइल्डहुड हैज ग्रेटली रिड्यूस द नंबर ऑफ पर्ट्यूसिस केसेस। अगर वही है कि वैक्सीन लगवाई जाएगी तो क्या है पर्ट्यूसिस मतलब बूफिंग कफ के चांस जो है वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है पॉसिबल रिस्क ऑफ DTAP इम्यूनाइजेशन, ठीक है। रिस्क क्या हो सकते हैं इसके, द वैक्सीन क्या कौन बाइड साइड इफेक्ट, फीवर हो सकता है, माइल्ड क्रैकनेस, टायर्डनेस, लॉट ऑफ एपेटाइट एंड टेंडरनेस, रेडनेस, स्वेलिंग इन द एरिया विद द शॉट वाज गिवन, ठीक है। वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है जहाँ पे मतलब कि इंजेक्शन दिया गया है। एंड रेलिया चाइल्ड में हैव अ सीजर, बच्चों को सीजर हो सकते हैं, ठीक है, बच्चों को सीजर की प्रॉब्लम हो सकती है। हाई फीवर हो सकता है, अनकंट्रोलेबल क्राइंग आफ्टर गेटिंग द वैक्सीन बट इज शॉर्ट ऑफ साइड इफेक्ट है सो रेयर, ठीक है। ये सो रेयर है मतलब कि हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। दैट रिसर्चर्स क्वेश्चन वेदर दे आर इवन कोज्ड बाय द वैक्सीन, मोस्ट केस हैव अ फ्यू माइनर और नो साइड इफेक्ट। कई बच्चों को साइड इफेक्ट होते हैं, कईयों को नहीं होते हैं, ठीक है। अगर डिले हो जाए वैक्सीन तो क्या सिंपल कोल्ड हो सकता है, माइनर नेसर शुड नॉट प्रिवेंट इम्यूनाइजेशन बट योर डॉक्टर माइट चूज टू रिस्केड्यूल द वैक्सीन फॉर चाइल्ड हैज़ अ मोर सीरियस इलनेस, ठीक है। टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट वेदर getting the vaccine is a good idea if your child had any of the following after earlier DTP shot, serious allergic reaction, brain और nervous system problem हो सकती है like coma और seizure, Guillain-Barré syndrome हो सकता है, severe pain swelling या whole arm और leg, ठीक है। बच्चे की केयर कैसे करनी है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन के बाद जो चाइल्ड में हैव अ फीवर हो सकता है, सोनस, सम स्वेलिंग, रेडनेस वगैरह हो सकता है, तो उसको क्या जो मेडिसिन दी जाती है वही सेटामाइफिन और ब्रूफन देना है बच्चे को, ठीक है। ये थी 2 हमने कर ली इम्यूनाइजेशन, बाकी के हम डेली की 2 करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।